नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पेरेंट्स को गिफ्ट देने पर इनकम टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत 2026 में। 2026 में अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में फायदा बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी या तो नील हो सकती है या बहुत ही कम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स को गिफ्ट देना ये एक लीगल तरीका है, इनकम टैक्स के अंदर इसका प्रावधान दिया गया है। अगर आप रिलेटिव को गिफ्ट करते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स यानी माता पिता भी आ जाते हैं, उनको अगर आप गिफ्ट करते हैं तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी आप पर नहीं आती है, यानी जो पैसा आपने ट्रांसफर किया है चाहे वो बैंक माध्यम से हो या कोई अन्य माध्यम से क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर आपके जो पेरेंट्स है उस गिफ्ट से अगर कहीं निवेश करते हैं तो वो भी यहां पर आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स के केस में कभी भी क्लबिंग प्रोविजन अलाउ नहीं होता है। क्लबिंग प्रोविजन कहां लगता है? अगर आप अपनी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को पैसा गिफ्ट करते हैं, अगर वहां से कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम आपकी इनकम मानी जाती है, लेकिन पेरेंट्स के केस में ऐसा नहीं है। तो यहां पर अगर आपकी इनकम जो है वो ज्यादा है, 20% 30% स्लैब में आप आते हैं और आप नहीं चाहते कि आप उस इनकम से इन्वेस्टमेंट खुद के नाम से करें, चाहे वो एफडी में हो, शेयर मार्केट में हो, आप अपने पेरेंट्स के नाम से करना चाहते हैं तो उन्हें यहां पर पैसा गिफ्ट यानी इनकम जो है वो गिफ्ट करके उनके नाम से निवेश करके टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब कैसे टैक्स प्लानिंग आपको करनी है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे विद एग्जांपल के साथ। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहां पर आप टैक्स प्लानिंग करके लीगल तरीके से आप अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि यहां पर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपकी टोटल इनकम में आपकी सैलरी इनकम आती है। ठीक है, सैलरी इनकम हो सकती है, कोई और भी इनकम हो सकती है। अगर मैं खुद के नाम से एफडी करवाता हूं, फिक्स डिपॉजिट करवाता हूं, शेयर मार्केट करता हूं या सेविंग अकाउंट खुलवाता हूं, तो वहां पे मुझे क्या क्या इनकम हो सकती है? एफडी से मुझे ब्याज की इनकम हो सकती है, शेयर मार्केट से मुझे कैपिटल गेन, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसपे 20% शॉर्ट टर्म पे लगता है, 12.5% आपका लॉन्ग टर्म पे लगता है, या आपके डिविडेंड इनकम हो सकती है, या सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वहां पर आपको ब्याज की इनकम आती है। तो मेरे पास अगर सैलरी है, सैलरी से जो भी पैसा आता है मेरा, जो टोटल इनकम मेरी मानी जाएगी, जिसमें टैक्सेस, सैलरी पे टैक्स देने के बाद मैं अगर इसमें निवेश करता हूं तो ये मेरी नेट सेविंग होती है। नेट सेविंग जो भी मैंने निवेश करी है एफडी, शेयर मार्केट, सेविंग अकाउंट में, इसमें भी मुझे हायर टैक्स रेट देना पड़ सकता है। यानी सैलरी पे तो मुझे टैक्स देना पड़ा, ये तो ठीक है, क्योंकि ये तो मैंडेटरी देना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी तो मेरी होगी, जब मैं काम करूंगा तभी मुझे सैलरी मिलेगी। मेरे मदर फादर को मैं ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो सैलरी जो मुझे मिली वो टैक्स हो गई। अब सैलरी, नेट सेविंग जो सैलरी बची है मेरी, इसको मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, जिससे एफडी, शेयर मार्केट या सेविंग अकाउंट में डालता हूं, वहां से जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी तो मेरी इनकम मानी जाएगी अगर मैंने मेरे नाम से करी है। फिर इस पर अगर 30% टैक्स आप मान के चले कि आपकी सैलरी जो है 30% में आती है, तो इन पर भी आपको 30% टैक्स रेट लग जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो अदर इनकम है ये हम जो है वो डाइवर्सिफाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपने पेरेंट्स पे थ्रू गिफ्टिंग के थ्रू। तो यहां पर कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सैलरी इनकम तो आपको मैंडेटरी आपकी आईटीआर में दिखानी होगी, इस पर टैक्स भी आपको देना होगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट सिर्फ 12 लाख रुपए तक की है, एंड 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 87A का रिबेट आपको मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। लेकिन अगर किसी की इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गई, या किसी की सैलरी के अलावा अदर इनकम हो गई, वो भी 12 लाख से क्रॉस हो गई, तो वहां पर आपको हैवी टैक्स देने पड़ सकते हैं। तो सैलरी के अलावा अदर इनकम अगर आपकी होती है 12 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है, तो आपको हैवी टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। अब इसे कैसे हम रिड्यूस करें, लीगली कैसे करें? तो ये एफडी इंटरेस्ट हो गया, सेविंग इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम है, ये आपको ट्रांसफर करना होगा, शिफ्ट करना होगा आपके पेरेंट्स की आईटीआर में, और वो अगर टैक्स उस पर देते हैं तो उस केस में आप पर ये टैक्स का बर्डन नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स में आपके मदर भी है और आपके फादर भी है, तीनों को मिलाकर कितनी लिमिट हो जाती है? यहां पर 36 लाख रुपए की लिमिट आपको मिल जाती है। अच्छा, फैमिली में मदर, फादर और आपको तीनों को अगर मिलाएं तो आपके लिए 12 लाख की इनकम हो गई, मदर के लिए 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है और फादर के लिए भी
12 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। टोटल तीनों लोगों के लिए कितनी हो जाएगी? 36 लाख की। जबकि ये पैसा अगर आप सैलरी, अदर इनकम सब अपने में ही दिखाएंगे तो आपके लिए सिर्फ 12 लाख की है, लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स में दिखाई तो उनके लिए भी 12-12 लाख है। टोटल 36 लाख का फायदा आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी या तो कम हो सकती है, नील हो सकती है, जीरो हो सकती है, या कम यहां पर हो जाएगी। अब ये चीज समझ लीजिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में आपकी स्लैब क्या है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, ये समझना आपके लिए जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होती है कि उनकी इनकम जो है वो 15 लाख की होगी तो 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है, बाकी 3 लाख पर आपको टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख तक है तो उस केस में आपको 87A का रिबेट मिलेगा। टैक्स रिबेट यहां पर आपको दिया जाता है 60,000 रुपया। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको ये स्लैब रेट लग जाती है। ये स्लैब रेट क्या दी गई है? 4 लाख तक नील है, 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5% टैक्स रेट लगेगा, 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10%, 12 से 16 लाख पर आपको 15%, 16 लाख से 20 लाख की बात करें तो यहां पर 20%, 20 लाख से 24 लाख की इनकम है तो 25%, और 24 लाख से ज्यादा है तो 30%। बजट 2026 में सरकार ने यही स्लैब रेट रखी है आगे आने वाले सालों के लिए। अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरी 13 लाख की इनकम है तो 75,000 का टैक्स होगा, इसमें मुझे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो ये कई लोगों को पता नहीं होता है, कई लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि 12 लाख तक है तो 12 लाख तक हमारी पूरी एग्जाम्प्ट है। ऐसा नहीं है। 13 लाख तक हुई तो ये 60,000 का जो टैक्स था, जो रिबेट आपको मिलना था, वो नहीं मिलेगा, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज समझ लीजिएगा कि अगर आपकी 12 लाख से ज्यादा होगी, सैलरी है, टोटल सब इनकम मिलाकर 12 लाख से ज्यादा हुई तो आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ जो भी टैक्स पेबल है, अगर आपका 4 लाख से ज्यादा हुआ, न्यू रिजीम में आपको टैक्स देना है। टोटल इनकम आपकी 12 लाख तक है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। अच्छा, 87A रिबेट आपको कब अलाउ नहीं होगा? तो स्पेशल इनकम पर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 20% फ्लैट रेट लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% लगता है और 1,25,000 आपको एग्जम्पशन अलग से मिल जाता है। 87A रिबेट जो वो किस पे अलाउ होता है? सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई अदर इनकम है उस पे होता है, लेकिन स्पेशल इनकम पर अलाउ नहीं होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है। यहां पर अभी यहां पर हम जो है वो गिफ्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी बेसिक एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी ग्रॉस सैलरी है 80,000 रुपए पर मंथ, 9,60,000, 75,000 का डिडक्शन मिल गया, 8,85,000 हो गया। अब यहां पर हमने एफडी करवा दी। ये जो हमने करवाया अपने नाम पर ही करवाया, एफडी करवाई है, सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, तो ये आपकी अदर इनकम और आ रही है। टोटल आपकी नॉर्मल इनकम होगी 12 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 2,60,000 का मिला है, 14,60,000 टोटल आपकी इनकम है। अब देखिए 2,60,000 जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे 1,25,000 का फायदा मिलता है, बाकी पे 12.5% रेट लगेगा, यानी 16,875 का टैक्स यहां पर आपका बन जाता है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। नॉर्मल इनकम आपकी 12 लाख है तो 12 लाख पर हमने आपको बताया था 60,000 का टैक्स आपका आएगा। इसका रिबेट आपको मिलता है तो इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका लॉन्ग टर्म, इस पे 4% सेस हो गया तो 17,550 की टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख के अंदर है, और अगर स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल इनकम थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, जिसके तहत आपका ये जो टैक्स था नॉर्मल पे 0 आ रहा था, अब वो कितना आएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर 90,000 पर मंथ कर दिया, 10,80,000, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये आपकी अदर इनकम होके 13,20,000 आ जाता है, जिसमें आपको 2,60,000 जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म पे हमने ऑलरेडी बताया कि इतना ही टैक्स आपको लगेगा, 16,875, क्योंकि इसमें 1,25,000 कम हो जाता है। अब क्योंकि ये 13,20,000 आपकी नॉर्मल इनकम है तो यहां पर आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के हिसाब से आपको देखना है, 4 लाख तक नील रहेगा, 4 से 8 लाख तक 20,000, 8 से 12 लाख तक 40,000, और 1,20,000 पे आपको 15% यानी 18,000, टोटल 78,000 का टैक्स लगेगा। अब यहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आ गया 16,875 और नॉर्मल टैक्स आ गया आपका 78,000, टोटल आपका आ गया 94,875, जिस पर 4% सेस, तो 98,000 टैक्स यहां पर आपको देना पड़ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी सिर्फ 1,20,000 से इनकम बढ़ी है, लेकिन आपका टैक्स जो है वो 98,000 यानी लगभग 1 लाख रुपया उतना का उतना आपको टैक्स देना पड़ जा रहा है। तो यहां पर गलती क्या हो रही है कि यहां पर हमारी अदर इनकम जो है उसको हम यहां पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ये अदर इनकम जो है एफडी की है, सेविंग अकाउंट है, डिविडेंड है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
इसे हम अपनी ही निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टैक्स लायबिलिटी यहां पर ज्यादा आ रही है। अब इसको अवॉइड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं लीगल तरीके से, तो आपको गिफ्ट करना होगा अपने पेरेंट्स को और उससे आप टैक्स बचा पाएंगे। तो आपकी जो सैलरी है वही आपको गिफ्ट करना है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो सैलरी है या कोई आपके सेविंग अकाउंट है तो उसकी जो इनकम आ रही है वो आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं आफ्टर टैक्स। अच्छा ध्यान रखिएगा, टैक्स देने के बाद आपको ट्रांसफर करना है आपकी नेट सैलरी। तो आपको यहां पर गिफ्ट करना है आपकी नेट सैलरी आपके पेरेंट्स को, जिससे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई इसमें लिमिट है। अच्छा, आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा, यहां पर कोई लिमिट नहीं है, बैंक ट्रांसफर से आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा गिफ्ट टू रिलेटिव करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स है, ये एग्जेम्प्ट है, कोई क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, पेरेंट्स फिर यहां पर क्या करेंगे, पेरेंट्स फिक्स डिपॉजिट में, शेयर मार्केट में, सेविंग अकाउंट में निवेश करेंगे। फिर वहां से जो इनकम जनरेट होगी इन्वेस्टमेंट से, एफडी, शेयर मार्केट, सेविंग अकाउंट से, वो कंसिडर करी जाएगी पेरेंट्स की आईटीआर में, पेरेंट्स की इनकम में। पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और उन इनकम को डिस्क्लोज करेंगे, उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो पेरेंट्स देंगे, आप पर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल क्या है, जो पहला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था उसी के रिलेटेड वापस ये एग्जाम्पल बनाया हमने। अच्छा, 80,000 रुपया पर मंथ आपका है, 80,000 रुपया सैलरी पर मंथ है, तो 9,60,000 रुपये, ये 8,85,000 आपका आ गया। एफडी, सेविंग और डिविडेंड, ये तीनों इनकम आपके आ गए। साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 14,60,000। अब हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म और नॉर्मल इनकम आप देख सकते हैं 2,60,000, 12 लाख, ये हमने बाइफरगेट करके रखा है। इसमें आपको 12 लाख पे तो रिबेट मिल जाएगा, तो 60,000 का टैक्स आया, 60,000 का रिबेट हो गया, 2,60,000 पे आपका ये इतना टैक्स बन गया। टोटल टैक्स इतना था, लेकिन रिबेट होने की वजह से आपका जो टैक्स है वो 17,585 बनता है। तो नॉर्मल इनकम पर तो आपको रिबेट मिल गया, लेकिन 2,60,000 पे आपको थोड़ा सा टैक्स भरना पड़ गया। अब अगर हम यहां पर जो इनकम शिफ्ट करते हैं, तो यहां पर हम कौन सी इनकम शिफ्ट करेंगे ये समझना जरूरी है। एक तो हम अपनी एफडी जो है वो शिफ्ट करेंगे, एक हमारा सेविंग बैंक का अकाउंट है ये हम शिफ्ट नहीं करेंगे, सैलरी आपकी शिफ्ट नहीं होगी, डिविडेंड जो है और शेयर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये भी हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अब यहां पर ये हमने आपको जो बताया बिफोर गिफ्टिंग, यानी बिना गिफ्ट किए हुए, ये हमारी इनकम है। अब हम आपको जो बता रहे हैं आफ्टर गिफ्टिंग, जिसमें आप खुद आ जाते हैं, सेल्फ आ जाता है और आपके मदर और फादर आते हैं, और ये हो गया टोटल तीनों का। ठीक है, अब यहां पर देखिए सैलरी तो आपकी सेम रहेगी, सैलरी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सैलरी पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये 2,70,000 रुपया है, इसको अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं मदर फादर में, यानी उतने में एफडी, जितनी यहां पर एफडी हमने अपने नाम से करवाई थी उतनी आधी एफडी वहां पर करवा देते हैं, तो हम यहां पर देख सकते हैं 1,35,000 मदर फादर को इंटरेस्ट चला जाता है। सेविंग का जो ब्याज है वो हमने अपने में ही रखा है, ज्यादा अमाउंट नहीं है, 12 लाख से अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड जो इनकम है वो भी हमने यहां पर ट्रांसफर कर दी है, आधी आधी यहां पर कर दी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये भी हमने जो है 1-1 लाख रुपया जितना वहां पर ट्रांसफर किया है, तो आप उनमें जो है कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर मार्केट का अकाउंट उनमें खुलवा सकते हैं मदर पेरेंट्स में, फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं जहां पर डिविडेंड इनकम हो गई, एफडी इनकम हो गई, ये सारी इनकम उनमें आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, तो ये हमारी हो रही है टोटल इनकम। पहले कितनी थी 14,60,000, अब हमारी कितनी हो गई 9,65,000, और पेरेंट्स की कितनी हो गई 2,47,000। टोटल यहाँ पर 14,60,000 है। बाइफरकेशन भी हमने यहाँ पर कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ना तो लॉन्ग टर्म पे लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तीनों को फायदा मिलता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में देखिएगा 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3,75,000 का सबको तीनों को फायदा मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर मदर को देना होगा, ना फादर को देना है, ना मुझे यहाँ पर कोई टैक्स देना है। इसके अलावा यहाँ पर ये नॉर्मल इनकम है, इस नॉर्मल इनकम पे मेरा टैक्स कितना बन के आएगा 30,500, 60,000 तक मुझे टैक्स रिबेट है, तो पूरा का पूरा रिबेट मिलेगा, तीनों को यहां पर टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। यहां पर आप देख सकते हैं 17,550 की टैक्स लायबिलिटी थी, लेकिन यहां पर आपको अगर आप गिफ्ट कर देते अपने मदर फादर को कुछ इनकम, तो वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है जहां पर हमने हमारी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी है। यहां पर आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो 12 लाख से क्रॉस हो गई है, और आपकी ये स्पेशल इनकम आ जाती है। अच्छा, स्पेशल इनकम पर ये टैक्स आ गया और नॉर्मल इनकम पे आपका टैक्स आ गया। अब देखिए क्योंकि ये 12 लाख से ज्यादा है तो रिबेट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, 28,670 का टैक्स हमें भरना पड़ जा रहा है, क्योंकि हमारी 12 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, वही हमारी जो इनकम थी एफडी की, डिविडेंड और लॉन्ग टर्म, ये हमने ट्रांसफर कर दी। अब इसमें किसी में भी हमें जो है वो टैक्स नहीं देना है।
ठीक है। मदर फादर को कोई टैक्स नहीं देना, 12 लाख के अंदर है, लॉन्ग टर्म भी अंदर है 1,25,000 के। अब यहां पर आप देख सकते हैं आपकी नॉर्मल इनकम कितनी हो गई, 10,25,000 रुपए। इस पे टैक्स कितना बन के आया, 42,500, यानी इस पर हमें पूरा रिबेट मिल जाएगा। तो मुझे यहां पर ना मुझे टैक्स देना, ना मेरे मदर फादर को, सभी की टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं 98,000 का टैक्स आपका बन रहा है। जबकि अगर आप गिफ्ट कर देते अपने मदर फादर को कुछ इनकम, तो 1 रुपए का भी टैक्स आपको नहीं देना है। अच्छा, ये हमने बताया है जहां पर हमने लिमिट जो वो कम यूटिलाइज करी है। आइए एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगर आप पूरी तरीके से यूटिलाइज इनकम करते हैं तो क्या होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 का फायदा मिलता है, लेकिन हमने अभी कितना यूटिलाइज किया, सिर्फ 60,000, 1 लाख किया है, जिसमें अभी भी 65,000 रुपए बाकी है, 25,000 की इनकम बाकी है और यहां पर भी 25, टोटल 1,15,000 की इनकम और अगर होती तो भी हमें टैक्स नहीं लगता। वैसे ही नॉर्मल में आपको 12-12 लाख रुपए का यहां पर फायदा मिलता है, टोटल 36 लाख का फायदा मिलता है। हमने यहां पर 10,25,000 दिखाया, यहां पर भी कम है, तो यहां पर अभी भी पेरेंट्स के अंदर हम 22 लाख रुपए जितनी इनकम दिखा सकते हैं। हमारे में 1,75 और पेरेंट्स में 10,50,000, 10,50,000 दिखा सकते हैं। अच्छा, कुल कितना बैलेंस पड़ा है, अभी भी हमारे पास 24 लाख रुपए तक का बैलेंस पड़ा है। अगर 24 लाख की और अगर किसी की इनकम होती है तो वो यहां पर दिखा सकता है। पेरेंट्स में आपको 10,77,000 और आपके खुद में 2,40,000 तक की इनकम आप दिखा सकते हो। अच्छा, इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारी टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम कितनी हुई, 3,75,000। अगर हमने बिफोर गिफ्टिंग की बात करें, खुद में अगर करते हैं, और टोटल नॉर्मल इनकम हमारी 36 लाख, यानी टोटल हमारी 39,75,000 होती है। ठीक है, अब इस पर टैक्स कितना बनेगा, इस पे आपको 1,25,000 कम करके बाद में 12.5% का रेट लगेगा और ये आपका स्लैब रेट हो जाएगा। तो टोटल आपका 6,91,000 एजुकेशन सेस ऐड करें तो 7,18,900 का टैक्स बनेगा। अगर मेरी 36 लाख की इनकम होती और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,75,000 का होता है, अराउंड 40 लाख का है, तो मुझे 7,18,000 का टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर प्लानिंग कर दी, यहां पर मदर फादर के अंदर यहां पर जो है एक तो ये लॉन्ग टर्म वाला गिफ्ट कर दिया 1,25,000, 25,000, दूसरा मैंने यहां पर जो अदर इनकम थी वो भी यहां पर नॉर्मल इनकम को भी ट्रांसफर कर दिया, यानी जो एफडी थी, जो डिविडेंड था, वो सब ट्रांसफर कर दिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारा वहां पर ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से सभी की टोटल इनकम जो है 13,25,000 निकल कर आती है, जिसमें से आपको 1,25,000 तो यहां पर लॉन्ग टर्म का फायदा मिल जाता है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, और 12 लाख पर भी आपको कोई टैक्स नहीं है। तो 60,000 का टैक्स तो बनेगा, लेकिन इसमें आपको रिबेट अलाउ कर दिया जाता है और 1,80,000 तक का रिबेट आपको यहां पर मिल जाता है। तो यहां पर आपको 60,000 का नहीं, 1,80,000 का रिबेट मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हर एक में 13,25,000, 13,25,000, अगर आपके लॉन्ग टर्म नहीं है तो 12-12 लाख रुपए, यानी टोटल 36 लाख रुपया आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक लीगल तरीका है जिससे आप अपनी 36 लाख की इनकम पे, जहां पर आपको 7,18,000 टैक्स देना हो रहा था, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो 1 रुपए का भी टैक्स आपका नहीं देना, पूरा 7 लाख का टैक्स आपका माफ हो जाता है। तो ये एक तरीका, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं या एकदम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।